गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था शब्द रूप ने आपने एकारांत पुल्लिंग राम के शब्द रूप पूरे कवर कर लिए थे और आशा है कि आपने याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि रोज़ अपने दो तीन शब्द रूप चल रहे हैं और उनको उसी टाइम कंप्लीट कर लोगे आप तो आपके जो इकट्ठे जो आपको पता ही है लॉकडाउन में आपका जो भी टाइम है वो कम होता जा रहा है। स्कूल टाइम जो भी रहेगा आपके तो उसमें आप कुछ अपने घर पे रहते हुए भी कवर करें ताकि आप अपनी स्टडी साथ साथ रख सकें। तो इसमें आपको दो या तीन ही, ज़्यादा कुछ नहीं दिया जा रहा, दो दो तीन तीन ऐसे छोटे टॉपिक दिए जा रहे हैं जिनको अगर आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। जिसमें आपने एकारांत पुल्लिंग राम शब्द, इकारांत हरि के शब्द और एक जैसे मैंने बताए थे कि जो पति जो स्वामी शब्द मैंने बताए थे कि वो इकारांत इस तरह चलेंगे, उनको भी हमने देख लिया था। उसके बाद अपन ने रिकारांत पितृ जो पितृ शब्द के अपन ने रूप चलाए थे, आकारांत लता शब्द के स्त्रीलिंग के रूप अपन ने देख लिए थे, इकारांत मति शब्द के स्त्रीलिंग के अपन ने रूप देख लिए थे। तो आशा है कि ये सब आपने कंप्लीट याद भी कर लिया होगा। अभी उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हैं जिसमें उकारांत स्त्रीलिंग। देखिए ये वेरी मोस्ट, जो भी जितने भी करवा रही हूँ ये मोस्ट ही हैं अगर आप एक को कंठस्थ कर लेंगे। अब जैसे उकारांत स्त्रीलिंग जो धेनु गाय, इस शब्द को अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको आप कर पाएंगे। अगर आप एक याद कर लेंगे तो उसी के साथ उस शब्द को जोड़ दो, उसकी जो भी विभक्ति है उसको जोड़ दो, बस फिर सारे कवर हो जाएंगे। तो अब अपन देखते हैं उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति धेनु धेनु धेनवे, धेनुम धेनु धेनु। भाई इनको देखो, जितना आप एक एक विभक्ति लेकर और आराम से धेनु धेनु धेनवे दो बार पढ़ेंगे, धेनु धेनु धेनवे, धेनु धेनु धेनवे, धेनु धेनु धेनवे, अच्छे से याद हो जाएगी। इनको तो जितना आप याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे उतना ही होगा। इसकी कोई ये तो है नहीं कि कोई शॉर्ट ट्रिप्स है या मैं आपके माइंड में एक ऐसा सूत्र बैठाऊं जो फिट कर दूं, ऐसा नहीं होगा। ये तो आपको थोड़ा सा, ये शब्द रूप है, इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है कि आप डेली जो दो दो तीन तीन इस बहाने आपको याद भी हो जाएंगे। और ये दो तीन या चार ही होते हैं, जैसे आज मैं चार लेके आई हूँ तो इन चार को अगर आप चाहें पूरे दिन में तो चार ज़्यादा नहीं होंगे, बट अगर आप इनको नहीं याद करेंगे तो ये इकट्ठे होने के बाद आप पे बोझ बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको एक बार सीरियसली थोड़ा देख लें। धेनु धेनु धेनवे, धेनुम धेनु धेनु, धेनुवो धेनुभ्याम धेनुबी, धेनवई धेनुभ्याम धेनुभ्य, धेनवा या फिर धेनो भी, दोनों एक ही हैं। धेनुभ्यम धेनुभ्य, धेनवा धेनुवे, धेनुनाम धेनवाम धेनुओ धेनुसु, हे धेनु हे धेनु हे धेनुवे। एक बार आप मतलब सुबह जैसे आप एक बार पढ़ लिया, दो तीन विभक्ति लेके और उनको रिवाइज करें बार बार, और उसको 10 मिनट दे। एक शब्द रूप को कितनी मिनट दे? 10 मिनट तक एक कोई दे। उसको आप अच्छे से याद कर लें कि किस विभक्ति में क्या कितना सा अंतर है। काफ़ी तो इसमें मिले जुले ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उकारांत, वो था उकारांत अर्थात हिर्स उ। ठीक है, और ये दीर्घ उ। इसमें वधु की तरह चलेंगे, वधु का अर्थ होता है बहू, बहू शब्द की तरह चलेंगे। वधु वधुओ वधवे, वधुम वधुओ वधु, वधवा वधुभ्याम वधुबी, वधवे वधभ्याम वधुभ्य, वधवा वधुभ्याम वधुभ्य, वधवा वधुओ वधूनाम, वधवाम वधुओ वधुसु, हे वधु हे वधुओ हे वधुवे। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत स्पीडली बोल रही हूँ, बट अगर आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आप बहुत ही क्लियरिटी और बहुत अच्छे से बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। एक एक विभक्ति लें, वधु वधवो वधवे, वधु वधवो वधवे। मेरे साथ बोलो, वधु वधवो वधवे, वधु वधवो वधवे। हो गया। ऐसे ही वधुम वधवो वधु,
वधुम वधुओ वधु, वधुम वधुओ वधु, इस टाइप से आप मतलब थोड़ा सा इनकी विभक्तियों का पहचान भी कर लें कि भाई किस में द्विवचन में क्या है, बहुवचन में क्या है, एक वचन में क्या है। विभक्ति आपको पता ही है कि ठीक है, लेकिन इनका आपको ये भी होना चाहिए कि द्विवचन एक वचन मैंने मिक्स तो नहीं कर दिया, बहुवचन क्या है, थोड़ा इनको अलग अलग बांट लें इनको, ठीक है। इसके बाद देखिए रीकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द और पितृ शब्द का अपन ने किस में किया था, पुल्लिंग, वो क्या थे, पुल्लिंग, और यहाँ ये क्या है, स्त्रीलिंग, माँ की तरह चलेंगे, ठीक है। काफ़ी मिलते जुलते हैं, आप देखेंगे पितृ और मातृ काफ़ी मिलते हुए हैं। माता मात्रौ मात्रे, मातरम मात्रौ मातृन, मात्रा मात्राभ्याम मातृभिः, मात्रे मात्राभ्याम मातृभ्यः, मातु मात्राभ्याम मातृभ्यः, मातु मात्रो मात्राणाम, मातृ मात्रो मातृषु। बहुत इजी हो जाएंगे, हे मात्र, हे मातरो, हे मात्र। मैं ये कह रही हूँ आप अगर इनको 5-5, 7-7 मिनट सीरियसली विभक्ति वाइज, ये नहीं है कि मिक्स, विभक्ति वाइज और रुक रुक के इनको करेंगे तो ये अभी साथ के साथ हो जाएंगे। अब के किए हुए आपको अच्छे से पता है कि 10th तक तो ये आप संस्कृत लैंग्वेज है, ये रहनी है। उसके बाद अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेते हैं वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन उस तब तक के लिए ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए एकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द, फल ले सकते हो, फलम पुष्प ले सकते हो, अर्थात एकारांत और नपुंसकलिंग, ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और फल शब्द के हैं, बहुत ही ईजी है। दोनों प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम सेम है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, मेरे साथ बोलेंगे तो ऐसे ही जैसे पुष्प, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, वही चीज़ है। आप एक बार सीरियसली पढ़ेंगे, देखो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है। फलेन फलाभ्याम फलई, देखो फलेन फलाभ्याम फलई, मेरे साथ ही हो जाएंगे, फलेन फलाभ्याम फलई, ठीक है। फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, चतुर्थी विभक्ति बोलेंगे फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। पंचमी फलात फलाभ्याम फलेभ्य, देखिए फलम फले फलानी, फर्स्ट क्या हुआ, फलम फले फलानी। द्वितीय भी क्या हुई, फलम फले फलानी। तृतीय फलेन फलाभ्याम फलई, फलेन फलाभ्याम फलई। और चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, और सेम वैसी ही है, सिर्फ फलाय, चतुर्थी फलाय है और पंचमी फलात है। फलाय और फलात बस सेम है, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, इसी तरह से पंचमी फलात फलाभ्याम फलेभ्य, ओके। इसके बाद देखिए षष्ठी में है फलस्य फलियो फलानाम, फलस्य फलियो फलानाम, षष्ठी फलस्य फलियो फलानाम, और सप्तमी फले फलियो फलेसु, फले फलियो फलेसु, ए फले हे फले हे फलाने, ठीक है। इसी प्रकार से जल, वन, उपवन, जो भी नपुंसक एकारांत जितने भी गगन, पुष्प, शंकर, द्वार, चित्र, पुस्तक, ज्ञान, गृह, पत्र आदि जितने भी आपको नपुंसक शब्दों के रूप, एकारांत नपुंसक शब्दों के रूप इसी तरह से चलेंगे, ओके। इन शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति, देखिए एक कंडीशन है कि इन शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति एक वचन से संबोधन एक वचन तक राम शब्द के समान चलते हैं। आपने देखा कि जैसे राम शब्द आपने देखा था ना, राम शब्द देखो तो तृतीया से रामेण, तो उसमें फलेन था, लेन और णेन, वो आपको नियम पहले बता दिया था, और सेम उसी की तरह चल रहे हैं। रामाभ्याम फलाभ्याम, फलई रामई, सेम है। अब देखिए फलाय रामाय, फलाभ्याम रामाभ्याम, है ना, रामेभ्य फलेभ्य, मोस्ट ऑफ आपको मिलते जुलते मिलेंगे। आपको 2 या 3 में ज़्यादा दिक्कत आएगी, उसके बाद 2 से 5 शब्द रूप आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बोरिंग सी हो रही हूँ, मिलते जुलते हैं। उसके बाद जब आप एक बार विभक्ति पकड़ने लग जाएंगे तब आपको ये बहुत ही इजी लगने लग जाएंगे, ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं ये 7-8 क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो इनको आप एक बार करके देखेंगे कि भाई
मैं इन क्वेश्चनों को कर पाता हूँ या नहीं। ठीक है, जैसे अध्यापक शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अध्यापक शब्द है, उसका पंचमी विभक्ति, तो अध्यापक का किसकी तरह चलेंगे आप सबसे पहले ये देखेंगे, किसकी तरह चलेंगे। अध्यापक एकारांत पुल्लिंग। आपने देखा अध्यापक क्या है, एकारांत है। अध्यापक शब्द क्या है, एकारांत है, और क्या है, पुल्लिंग। तो एकारांत पुल्लिंग, पंचमी विभक्ति एक वचन, रामात, यही था ना, पंचमी विभक्ति एक वचन। देखो पीछे जाके देखते हैं अपन एक बार, रामात, पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या है, रामात। ठीक है, अब अध्यापक के साथ जोड़ दो, अब इसको अध्यापक के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो क्या बन गया, अध्यापकात रामात, आ की मात्रा, तो अध्यापक तो था ही, और लास्ट में आ की मात्रा और तयलंत, अध्यापकात। ओके, इस प्रकार से आप, जैसे एक और बता देती हूँ, बालिका शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप है। बालिका किसकी तरह चलेंगे, लता, रमा। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग चलेंगे ना भाई, तो आकारांत स्त्रीलिंग में क्या बन गया, आकारांत प्रथमा विभक्ति बहुवचन, लता, लते, लता, यही था ना। तो लता बालिका, लता लते, बालिका बालिके, बालिका, तो बालिका, ये रहा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, इस प्रकार के जो ये 7-8 क्वेश्चन हैं, ये आप खुद करके देखेंगे कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। लेकिन एक बार आप अपनी खुद ट्राई करके देखना कि गज के किस प्रकार से चलेंगे, और इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन कैसे क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ट्राई करके देखना, जैसे गज के चतुर्थी गजाए। ठीक है, समझ रहे होंगे ना। पुस्तकम, पुस्तकम की षष्ठी बहुवचन, पुस्तकम का षष्ठी बहुवचन क्या होगा, पुस्तकानाम। जल का सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, जल का सप्तमी विभक्ति बहुवचन, जलेसु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये जो 3-4 और बचे हुए हैं, इनको आप खुद करके देखेंगे, और आप अपना खुद का देखेंगे कि कितना मैंने इसमें सीखा है। ठीक है, अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।